सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से 5 मिस्टेक्स होते हैं जो ट्रेडर या इन्वेस्टर हर बार करते हैं। पहला जो होता है वो इन्वेस्टर रॉन्ग स्टॉक चूज करता है और जब उसे लॉस होता है तो वो मार्केट को ब्लेम करता है। ध्यान रखिए, आप शेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट पे नहीं। तो किसी भी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही आप कंपनी में इन्वेस्ट करें। सिर्फ लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस मत देखिए, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट लॉस रेशियो, लास्ट 5 ईयर का कंपनी का परफॉर्मेंस, प्रॉफिट, रेवेन्यू, कंपनी का पी रेशियो से लेके पीबी रेशियो, कंपनी का डेप्थ, हर चीज़ को जज कीजिए और कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होने वाला है उसको प्रेडिक्ट कीजिए, उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो किसी गिरते हुए स्टॉक को इन्वेस्ट करते हैं। गिरते हुए स्टॉक में इन्वेस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है। बहुत सारे लोग हैं कम गिरते हुए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और जब स्टॉक और ज़्यादा गिर जाता है तो उसको लॉस हो जाता है, फिर वो ट्रैप हो जाते हैं और स्टॉक से एग्जिस्ट नहीं कर पाते। येस बैंक इसका बहुत ज़्यादा एक अच्छा एग्जाम्पल है। जब येस बैंक 400 पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ से गिर के 200 पे आया, 100 पे आया, तो बहुत सारे लोगों ने येस बैंक में भर भर के इन्वेस्ट किए। आज उस स्टॉक का वैल्यूएशन लेस देन 20 रुपीज़ है और बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट हमेशा के लिए इस प्राइस में, इस स्टॉक में ट्रैप हो चुके हैं। अगर आपने गलती से किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर भी लिया है जो कि एक फॉलिंग स्टॉक है, जल्दी से निकल जाइए। जल्दी से निकल जाना ही समझदारी की बात है। इससे पहले कि आप बहुत सारे अमाउंट लॉस कर दें और हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट से आप बाहर निकल जाए, इससे अच्छा यही है कि लिमिटेड लॉस लेके एग्जिट हो जाइए। इसके साथ साथ अगर आप किसी अच्छे कंपनी में प्राइस डिक्लाइन पे इन्वेस्ट किया है, तो जब स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो इमीडिएटली आप उससे एग्जिट मत होइए। स्टॉक को होल्ड कीजिए, स्टॉक के बारे में डिटेल्स एनालिसिस कीजिए और जब स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाए तभी आप उससे प्रॉफिट बुक करिए और एग्जिट होइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ के स्टॉक्स होते हैं। वो यही सोचते हैं कि अगर पेनी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें तो वो स्टॉक का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, इन फ्यूचर वो मल्टी बैगर हो जाएगा। लेकिन जो स्टॉक 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ के होते हैं उनमें वो स्टॉक्स में परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर कोई स्टॉक एक टाइम 100 रुपीज़ था और अभी 10 रुपीज़ मिल रहा है तो इसका मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसीलिए कंपनी में से मैक्सिमम इन्वेस्टर एग्जिट हो चुके हैं। अगर उस कंपनी में ऐसा कुछ न्यूज़ आने वाला है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली किसी पेनी स्टॉक में ऐसे इन्वेस्ट मत कीजिए। इससे अच्छा है जिस कंपनी का स्टॉक बहुत प्राइस अच्छा है तो इसका मतलब यही है कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर वो स्टॉक आपको डिक्लाइन में मिलता है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए, उससे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और वो सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि किसी के एडवाइस और सजेशन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि उस इंसान का स्टॉक मार्केट कोई वास्ता है या नहीं, उसका खुद का कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। बहुत सारी कंपनियां जो लोगों को फेक टिप्स दिया करते हैं SMS के थ्रू, और बहुत सारे इन्वेस्टर है जो ग्रीड पे आके इन सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और फंस जाते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, एडवाइजर का सलाह लीजिए, स्टॉक को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, बिजनेस चैनल देखिए, तब जाके डिसाइड कीजिए कि स्टॉक में आपको बाई करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर को फॉलो करते हैं, उनके स्टोरी रीड करते हैं, टीवी पे उनका न्यूज़ देखते हैं या फिर यूट्यूब में उनका बायोग्राफी सुनते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बिना कुछ सोच के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और बहुत सारा लॉस करते हैं। देखिए, जो भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, जो आपके मोटिवेटर्स है, उनके सक्सेस स्टोरी आप 1 घंटे में या 2 घंटे में पूरा नहीं जान सकते। उनके सक्सेस स्टोरी के पीछे बहुत सारा हार्डवर्क है, बहुत सारे ईयर्स का परफॉर्मेंस है। वो रातों रात लखपति या करोड़पति तो नहीं बनेंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप उनके स्टोरी ना सुन के अच्छे स्टॉक को चुनिए, उसका डिटेल एनालिसिस कीजिए और परफेक्ट टाइम पे उस पर एंट्री कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट होने के बाद ही एग्जिस्ट कीजिए। इसी से आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो और लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फेक यूट्यूबर्स को भी फॉलो करते हैं। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि लाइव ट्रेडिंग का झांसा देख के आपको प्रेरित करते हैं और उनके झांसे पे जाके आप इन्वेस्ट करते हो। तो आपका बेसिक नॉलेज जीरो है, आप टेक्निकल एनालिसिस भी करना नहीं जानते, आप फंडामेंटल एनालिसिस भी करना नहीं जानते, लेकिन
लोगों का सक्सेस स्टोरी सुन के आपको भी बहुत ज़्यादा ग्रीड होता है, तो आपको भी इच्छा होता है कि आप भी इन्वेस्ट करिए और बहुत ज़्यादा अमाउंट आप प्रॉफिट एज अर्न कीजिए। लेकिन विदाउट एनी नॉलेज ये बहुत ही रिस्की है और आपको बहुत ज़्यादा फटका लग सकता है। अगर बिना स्टॉक मार्केट का एनालिसिस किए, बिना टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करके या बिना फंडामेंटल पढ़ के आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको मुनाफा हो भी जाता है, तो आपके लक के ऊपर है, क्योंकि ये बहुत देर तक नहीं चलने वाला। एक टाइम टू टाइम आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको एक बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। सो इससे आपका जो स्ट्राइक रेट है वो गिर जाएगा। अगर आप 50% प्रॉफिट करते हो और 50% लॉस भी करते हो, तो ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो है। अगर आप 30% प्रॉफिट करते हो, 70% लॉस करते हो, तो आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका आप ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही होता है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट। अगर आप ट्रेडर या इन्वेस्टमेंट बनना भी चाहते हो तो कंप्लीट नॉलेज लेके आप आइए। अगर आप किसी जगह काम करते हो तो परफेक्ट है, आप काम के साथ साथ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सीखिए और थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट या ट्रेड कीजिए। उससे आपका एक्सपीरियंस भी होगा। और अगर आपने सर्टेन पीरियड में आपको ये लगता है कि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज हो, तो आप जॉब से क्विट करके एज ए स्टॉक मार्केट बिजनेस में भी आप पूरे फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है और अगर आप अपना जॉब छोड़ना चाहते हो, तो ये गलती आप मत कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही स्टॉक मार्केट होता है, तो उनका मंथली फिक्स्ड इनकम उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्टॉक मार्केट की इनकम जो फिक्स नहीं होता, ठीक है। किसी महीने आप बहुत ज़्यादा अमाउंट कमाओगे, किसी महीने आपको लॉस भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान आप रखिए। अब आते हैं ट्रेडर्स के बारे में। अब तक मैंने जो बात किया वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब जो कॉमन मिस्टेक हो वो ट्रेडर्स, जो सबसे बड़े मिस्टेक्स है जो ट्रेडर्स करते हैं वो क्या क्या है। सबसे बड़ा मिस्टेक होता है स्टॉप लॉस नहीं लगाना। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको स्टॉप लॉस लगाने का ध्यान ही नहीं है। देखिए स्टॉप लॉस के ऊपर भी एक वीडियो मेरा है जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया, उस वीडियो को जाके डिटेल्स में देखिए। तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका नहीं जानते, वो कोई भी प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा देते और उनका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो आपको तुरंत समझते, वो आपको बहुत एफिशिएंट और बहुत नॉलेजेबल समझते। वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते और इंट्राडे में अगर स्टॉक गिर जाए या उन्होंने अगर शॉर्ट सेल कर भी बैठा है और शॉर्ट कवरिंग आ जाए, स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाए, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। और उसके बाद उनके पास उतना कैपिटल ही नहीं बचता कि वो नेक्स्ट टाइम ट्रेड कर सके और उनको मार्केट से एग्जिट लेना पड़ता है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो एनालिसिस को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। टीवी पे जो एनालिस्ट रहते हैं वो हमेशा तो राइट नहीं होते, तो आपको नॉलेज रखना पड़ेगा कि स्टॉक के बारे में, स्टॉक के एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर अगर आप किसी एनालिसिस के साथ आपका नॉलेज मैच हो जाता है तो उस स्टॉक में आप ट्रेड करो, लेकिन ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो। और आपका ब्रोकर भी अगर आपको कोई कॉल दे रहा है तो उसमें ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो। ब्रोकर का मेन बिजनेस ही होता है ब्रोकरेज से पैसा कमाना, तो वो आपको हर वक्त बहुत सारे स्टॉक का टिप्स देंगे। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही आपको टिप्स देंगे, वो भी एनालिसिस करते हैं, लेकिन हर वक्त तो ये नहीं है एनालिसिस का राइट हो। कभी कभी उनका एनालिसिस राइट होता है तो आपको प्रॉफिट होता है, कभी कभी उनका एनालिसिस रॉन्ग होता है तो आपको लॉस होता है, लेकिन उनका तो कोई लॉस नहीं होता। हर बार आप ट्रेड करेंगे तो ब्रोकर को प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ब्लाइंडली किसी को मत फॉलो कीजिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक होता है बाई ऑन डिप, सेल ऑन रैली। डिप्स पे बाई कीजिए और जब मार्केट ऊपर की तरफ चले जाए तो सेल ऑन रैली, और बाई ऑन र्यूमर, सेल ऑन न्यूज़। र्यूमर पे स्टॉक को बाई कीजिए, जब न्यूज़ कंफर्म हो जाए तो स्टॉक से एग्जिट ले लीजिए। अगर कोई स्टॉक गिर रहा है और आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है टेक्निकल चार्ट के बारे में, तो उसमें ब्लाइंड बाई मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई स्टॉक एक सपोर्ट ब्रेक करता है तो वो और ज़्यादा गिरता है। तो अगर आपको पता है कि इसका सपोर्ट क्या है, नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, तभी आप जाके बाई कीजिए, वरना नहीं कीजिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और स्टॉक में ट्रैप हो जाते हैं और इंटरडे में बहुत ज़्यादा लॉस भी करते हैं। इसी तरह कोई स्टॉक अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें सेल मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि स्टॉक का टारगेट क्या है। वैसे ही जैसे स्टॉक एक एक रेजिस्टेंस तोड़ता है, स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग भी आता है, नया बायर्स भी आते हैं और स्टॉक और भी ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो किसी गिरते हुए स्टॉक पे भी बाई मत कीजिए विदाउट एनी नॉलेज। वैसे ही कोई भी स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें सेल मत कीजिए विदाउट एनी नॉलेज। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो लॉस करते हैं इंटरडे में, उसके बाद वो समझते हैं कि उनका लॉस हो गया, वो टेंशन में आ जाते हैं और वो जिद पे आ जाते हैं कि कैसे इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, या कि वही और 2-3 ट्रेड करके इस लॉस का भरपाई करें। ऐसा कभी मत कीजिए। अगर आपको लॉस हो गया है तो शांत बैठिए, नेक्स्ट कोई स्टॉक सर्च कीजिए। अगर आपको मिलता है बाई या सेल की तरफ, अगर आपको नहीं मिलता तो नेक्स्ट डे आइए, उसके बाद आइए, जब अपॉर्चुनिटी मिले तभी काम कीजिए।
जिद पे आके कोई काम मत कीजिए, उल्टा आपको डबल लॉस होने का भी खतरा हो सकता है। और कुछ ट्रेडर्स ये भी गलती करते हैं, ट्रेडर्स से इन्वेस्टर हो, ये गलती कॉमन है कि एवरेज करना। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में आ गए तो एवरेज मत कीजिए, हमेशा स्टॉक का एनालिसिस कीजिए। सपोज आपने बहुत ही अच्छा कंपनी खरीदा है जिसके बारे में सभी बुलिश है, कंपनी को आप बहुत साल से फॉलो भी कर रहे हो, वो अगर बहुत ज़्यादा गिर जाए तब एक सर्टेन प्राइस पे अगर आपको लगे कि यह सपोर्ट है तब आप उसको बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी के बारे में डिटेल्स आपको नहीं पता, कंपनी का उतना परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं है, कंपनी बहुत ही वोलाटाइल है, कंपनी का स्टॉक अगर गिर जाए तो इसका मतलब यही नहीं कि आपको एवरेज करना है। अगर आप एग्जिट ले लो तो बहुत बढ़िया है, अगर आप एग्जिट नहीं लेना चाहते हो तो फिर उसको एवरेज मत कीजिए, किसी अच्छे स्टॉक पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर वो स्टॉक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट होगा और इससे जो लॉस हुआ है वो आपको मुनाफा में कन्वर्ट हो जाए। सो एवरेज करने से अच्छा है आप स्टॉप लॉस देके हमेशा ट्रेड कीजिए, वही आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल। सबसे बड़े गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो टू मच मार्जिन लेके। देखिए मार्जिनल लिवरेज क्या है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन में जाके आप लिंक में क्लिक कीजिए और इस वीडियो को डिटेल्स में देखिए। देखिए ब्रोकर का मेन बिजनेस ही होता है ब्रोकरेज, और बहुत सारे ब्रोकर आपको बहुत ज़्यादा लिवरेज देते हैं। मार्जिनल लिवरेज का ही डिफरेंस होता है, अगर आपके पास 10 रुपीज़ है, अगर आप 50 रुपीज़ का स्टॉक बाई करते हो तो 40 रुपीज़ जो है वो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करे, उसे हम लिवरेज कहते हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट का ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो इसके लिए वो ब्रोकर से बहुत ज़्यादा मार्जिन ले लेते हैं। अगर बिना किसी स्टॉक का एनालिसिस करके आप मार्जिन लोगे और स्टॉक अगर आपके डिरेक्शन में नहीं जाके उल्टी की तरफ जाता है और आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, सो बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रीड पे आके ब्रोकर से बहुत ज़्यादा मार्जिन लेके स्टॉक को एनालिसिस नहीं करने के बाद भी उसमें ट्रेड करते हैं और उनका लॉस का जो परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। एज अ ट्रेडर मैं कभी अपने ब्रोकर से बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेता, मैं भी लेता हूँ लेकिन मैक्सिमम 2 टाइम्स। आजकल के टाइम्स पे इंट्राडे में ब्रोकर्स आपको 10 से लेके 20 टाइम्स तक मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। उनका मेन मोटो यही होता है कि बहुत ज़्यादा आप ट्रेड करो और बहुत ज़्यादा वो ब्रोकरेज काम है, आपके प्रॉफिट और लॉस से उनको कोई मतलब नहीं होता। तो इसका आप ध्यान रखिए, ग्रिड पे आके बहुत ज़्यादा मार्जिन लेकर काम मत कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ट्रेडर हो, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है और आप श्योर हो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, आप चार्ट एनालिसिस करना जानते हो, फिर बात अलग है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस प्रोसेस। सो इंट्राडे में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया है तो अपने स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल कीजिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होना शुरू हो गया है तो आप एग्जिट ले लेंगे, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। अगर जब कोई स्टॉक अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है वो नीचे की तरफ जाता है, वैसे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जाता है। तो जब भी कोई स्टॉक कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और ऊपर की तरफ जाए तो रेजिस्टेंस को आप स्टॉप लॉस बनाइए और उसको ट्रेल कीजिए, इससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। वैसे अगर आपने शॉर्ट किया है और स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो स्टॉक के सपोर्ट को देखिए, स्टॉक जब एक सपोर्ट ब्रेक करता है और नीचे की तरफ जाता है तो वही सपोर्ट को तब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसको आप स्टॉप लॉस सेट कीजिए और उसको ट्रेल कीजिए, ऐसे आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। सो ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर हमेशा करते हैं और ये उनको नहीं करना चाहिए। आप अगर स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, खास करके एज अ ट्रेडर डिसिप्लिन मेंटेन करके ही आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। और एज अ इन्वेस्टर आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखना पड़ेगा। सो ये था आज का वीडियो का टॉपिक, और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।